इजी मैथ 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ सेशन को शुरू करते हैं। और आज का सेशन क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें डीआई सॉल्व करने वाले हैं, जो 2 सेट हैं, और फिर अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ठीक है, डीआई का है क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है, सभी कंपनियों द्वारा मिलकर विनिर्मित माल की यूनिटों का औसत क्या है। ठीक है, देखो ये जो हरी वाला लाइन है यहाँ पे हमने मेंशन किया है मैन्युफैक्चर है, और ये सोल्ड बेचा गया। रेड वाला क्या है, बेचा गया। ठीक है, और ये सब लाखों में दिया है। ठीक है, तो ये 40 लाख बेचा गया है पी में, विनिर्मित निर्माण किया गया है हरे वाली लाइन, और बेचा गया रेड वाला। ठीक है, ये 22.5 बेचा गया, आधा है ना यहाँ से, यहाँ पे लाइन में यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ पे फिर चालू होगा। तो ये आधा गया है तो 22.5 होगा, सारे वही हैं 27.5। ठीक है, फिर यहाँ पे 22.5। ठीक है ना, तो इस तरह से दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, बोला क्या गया है, सभी कंपनियों द्वारा मिलकर विनिर्मित माल का यूनिट औसत क्या है। ठीक है, एवरेज 4 से डिवाइड करेंगे। चार चार दिया 1 2 3 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, सबको ऐड करेंगे। ये 40 हो गया, ये वाला 40। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ये 27.5। ठीक है, फिर 40 होगा, एक सेकेंड, ये 40 फिर होगा, ये वाला 40। अब फिर यहाँ पे फिर 40 होगा। ठीक है, देखो ये 0.5 और यहाँ 7, 12 2 14, 147। और देखो ये सब लाखों में दिया गया है, तो लास्ट में जो है लाख से गुना करेंगे। 10 और 5 लिख सकते हैं इसको, 500 ना होता है 1 लाख में। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करनी है। ठीक है, क्योंकि एवरेज पूछा है, तो ये मेरा इस तरह हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 बार 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से 3 बार में, हाँ ठीक है, 3 बार में जा रहा है। अब 6 बार में, 8 बार में, 7 बार में, 5 और जबर 0। तो इतना मेरा क्या होगा आंसर। अगली क्वेश्चन चलेंगे। कंपनी एस द्वारा बेचे गए माल के यूनिट इसके द्वारा विनिर्मित माल की यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि अब बोला है एस द्वारा बेचे गए माल के यूनिट इसके द्वारा विनिर्मित मतलब एस यहाँ पर है, विनिर्मित मतलब 40 का पूछ रहे हैं, एक्स प्रतिशत है, क्या है, बेचा गया मतलब ये वाला 22.5 कितना प्रतिशत है। ठीक है, 40x, ये 40। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, मतलब कहने का मतलब है, सारे व्यूअर की मैं बता दे रहा हूँ, मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट करते हैं, मतलब डिटेल में बताइए। ठीक है, अब देखो ये बोला है ना कि यहाँ पे बोला है एस द्वारा बेचे गए, यानी एस मेरा यही ना है, बेचे गए मतलब बेचे गए ये वाला। ठीक है, बेचे गए माल। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा विनिर्मित माल का, विनिर्मित मतलब ये वाला, इसका कितना प्रतिशत है ये, तो इसका x प्रतिशत है ये। ठीक है ना, बस यही किया हूँ मैं। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 एक और ला सकते हैं, 10 से गुना हो सकता है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ भी खत्म हो गया। ठीक है, अब 225 को 4 से डिवाइड करनी है, बस मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोला है कंपनी पी और क्यू, कंपनी पी क्यू विनिर्मित बोला है, पी क्यू विनिर्मित बोला है, ये दोनों ऐड करेंगे। 40 को ऐड करना है और किसको ऐड करना है, 27.5 को। ठीक, कितना हो गया, 67.5 हो गया। आगे क्या बोला है, इन्हीं के द्वारा बेचे गए पूछ रहा है, यानी 22.5 और फिर यहाँ 25, 47.5। ठीक है, क्या बोला है, अंतर पूछ रहा है, ना, देखो अंतर पूछ रहा है। कहने का ये मतलब है, इसको दोनों को गुना करेंगे ना 10.5, 10 पावर 5 से। ठीक है, इसको 10/5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि लाखों में सारा दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और गुना 10/5 यानी कि 20 लाख मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 20 लाख। अगली क्वेश्चन चलेंगे। सभी कंपनियों द्वारा मिलकर माल के कुल कितने यूनिट बेचे गए, ये सबको ऐड करना है, ये सबको ऐड करनी है। देखो ये क्या है, ये है कितना आपका 22.5, तो सबको ऐड करेंगे।
इसको 25 हैं, ये 30 हैं, और फिर यहाँ आपका 22.5। देखिए ये दोनों मिलकर 0 हो गया, 1 रहा, 7 दूनो 1 10, 0 एंड में 1, 6 3 9 1 10, यानी 100 लाख मेरा क्या हो गया आंसर। अगली क्वेश्चन बोला है कंपनी पी क्यू द्वारा बेचे गए, पी और क्यू बेचा गया कितना, 25 बेचा और कितना बेचा, 20 बेचा। 25 और 20 कितना हो गया भाई, 45। ठीक है, पी क्यू बेचा गया बोला है, गलती हो गया ना, 25 और 22.5 होगा ना। ठीक है, 47.5 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है, आर एस द्वारा मिलकर बेचे गए अनुपात निकालना। आर एस इसका ये 30 और फिर यहाँ पे 22.5, 30 प्लस 22.5, 2 52.5 अनुपात निकालना है। इसका यहाँ निकला है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब दोनों 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये होगा कितने बार में, 19 बार में चला जाएगा, और ये होगा 21 बार में। 25 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 19:21 आ गया आंसर। देखो अब नेक्स्ट प्रजाति का DI सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो कर्मचारी की संख्या दिया हुआ है 26,800 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी की ये प्रतिशत दिया गया है। ठीक है ना, और टोटल कर्मचारी हैं 26,800। जैसे बोलेगा कि इंजीनियरिंग में कितना कर्मचारी हैं, तो 26,800 का 9% निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल सॉल्व करनी है। देखो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। क्या बोला है, शिक्षक और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है। शिक्षक मेरा कहाँ है भाई, टीचर नहीं है, ट्यूशन है यहाँ पर। ये शिक्षक नहीं है, शिक्षण है ये। ठीक है ना, ट्यूशन है। शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर कर्मचारी, देखो कहने का यह मतलब हुआ कि हमको इस तरह निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना। हमने अभी क्या बोला इसको, और बोला है ना, यानी प्लस दोनों को ऐड करना, चिकित्सा मतलब मेडिसिन ये वाला। ठीक है, 17%, ये 17 नहीं 27 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 27 है। फिर इसका इस तरह निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना। पहले यहाँ तक तो करेंगे, उसके बाद ना आगे सॉल्व करेंगे। ऐसा करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ये ना सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इस तरह कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन दोनों में ये है, और 15 100 अब प्लस 27 100। ठीक है, अब 15 27 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 42 और 100। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब गुना हमको क्या करना है, 200। ठीक है, अब देखो इसको गुना काहे करेंगे 42 बार, पहले 40 बार, यानी 4 बार पहले कर लेंगे। चार बार 40 बार। ठीक है, तो यहाँ तो 0 आना है, ये है 32 तो आना है, ये है 24 और 3 27 तो आना है, ये है। ठीक है, 8 और 2 10 तो आना है, ये है। ठीक है, अब 2 बार इसका 268 का डबल कर देंगे, 536 होता है। कितना, 536, 536 में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मेरा निकल गया पहला वाला का, बोला है प्रबंधन में व्यवसाय में, प्रबंधन का मैनेजमेंट 17%। अंतर पूछा है ना, देखो खाली 17 से गुना करेंगे ना, 0 से नहीं, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसको भी उसी प्रकार से करनी है। देखो इसको पहले 10 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा, एक 0 पुट करना। अब 7 से गुना करेंगे, अब हो जाएगा 56, 7 और फिर 8 1। ठीक है, इसको ऐड करनी है, 6 15 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है, ये वाला पहले आएगा। ठीक, तो मेरा हो जाएगा लगभग 0, यहाँ से 0 0 तो आ जाएगा 0, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा कितना, 6 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो प्रबंधन में व्यवसाय में कर्मचारी, ये सब याद रखना कि प्रबंधन का कौन सा निकाले, प्रबंधन का निकाले ना, मैनेजमेंट है इतना 4556 निकाले ना, ये सब याद रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा उसको उसी तरह। प्रबंधन में व्यवसाय अभी भी निकाले कितना, 4556 निकालना नहीं पड़ेगा।
में से 3/4 महिलाएं हैं, 3/4 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितना, यही ना, इसका निकाल देंगे, इसमें घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 1 1, ठीक है, 12 और 36, कोई दिक्कत है, 27 11, ठीक। अब देखो 9 हो गया, और क्या बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये मेरा आंसर आ गया। देखो अगली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, फिल्म निर्माण व्यवसाय में 25% कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, तो हड़ताल पे कितना नहीं गए हैं, तो 75% नहीं गए हैं, ठीक है। देखो पहले तो हमको ये फिल्म निर्माण 19% तो निकालना पड़ेगा इसका ना, यानी 19 से सीधा गुना कर देंगे, ठीक है। 19 से गुना करेंगे मतलब पहले 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ना 9 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, एक सिर्फ 0 पुट करेंगे, और 9 से गुना करेंगे तो 72, 54 और 7 हो जाएगा 61, हैंड में 6, 18 6, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये 19 से गुना कर दिए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या बोला है, इसमें बोला है 25% कर्मचारी हड़ताल पे गए, तो 75% नहीं गए हैं, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार में, 2 बार में, 7 बार में, 3 बार में, ठीक है, 9 बार में, गुना कर रहे हैं, ये इतना गुना उतना, ठीक है, 21, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, गुना 9 21 और 6 2 8 ना होगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग और उद्योग व्यवसाय में मिलाकर कुल कर्मचारी कितना है, उद्योग कभी नहीं निकाले हैं, 13% है, सेम करेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग में कितना है, 9%, और उद्योग में कितना, 13%, ठीक है। इसको बस ऐड कर देनी है, बस एक सेकेंड, बाहर में बाजा बज रहे हैं, रेडियो इसी टाइम में बजता है डेली, ऐसा कोई डिवाइस होता है मतलब बजे ही ना इस एरिया में, ठीक है तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ख़रीद लूँगा इसको, बहुत परेशान करता है रेडियो, बेमतलब का बेवजह का बजाता है, फ्री का लाइट है बजा देता है, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे, देखो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 22 100, ठीक है। तो ये हो गया, अब बस खाली डबल करना और कोई बात नहीं है, इसको 20 बार पहले गुणा करेंगे, और फिर 2 बार, ठीक है, 0 तो है ही, इसका डबल करें 536, ठीक है। अब फिर एक बार डबल करेंगे 536, तो ये 6 9, कुल कर्मचारी संख्या बोला है ना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अगली क्वेश्चन बोला, शिक्षण व्यवसाय में यदि 3/5 शिक्षक अस्थायी नहीं है, 3/5 अस्थायी नहीं है, तो शिक्षण व्यवसाय में अस्थायी शिक्षक की संख्या निकालना, अस्थायी शिक्षण में, शिक्षण कहाँ है यहाँ पर, ये शिक्षण बोला है भाई, ट्यूशन बोला 15, ठीक है। तो ट्यूशन का तो 15 बहुत पहले निकाले हैं, अच्छा खाली 15 को नहीं निकाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 तो कैंसिल होना है ही, ठीक है। अब देखो 10 से पहले करेंगे तो 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 40 आ गया, 30 और 4 34, 10 3 13, 0 12, ठीक है, ये 0 है। आगे क्या बोला है, 3/5 शिक्षक अस्थायी नहीं है, तो 3/5 है ना, तो यहाँ पे 5 देनी है, ठीक है। अब देखो इसको 8 बार में, ठीक है, 0 और 4 बार में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 24 12, इसको घटाएंगे, इसमें क्या बोला, क्या है, शिक्षक अस्थायी शिक्षक की बताना, ये सब अस्थायी निकला, ठीक है। अस्थायी घटा देंगे, 8 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, और 6 1, ठीक है।
अगली क्वेश्चन चलेंगे, अर्थमेटिक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में। रुको जरा, अभी दोनों मिलकर काम 4 दिनों तक करते हैं, ठीक है, अभी भी रुकना है, शेष काम बताना है, कितना शेष काम। तो ऐसे इसको बना देना है, 4 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। इतना निकालने के बाद 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये हमारा निकला, अब शेष बोला तो ये घटाएंगे, ठीक है। तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 15। अगली क्वेश्चन, इजी टू मेट्रिक क्वेश्चन मिलेगा इसमें, ठीक है। बोला है ए बी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है, वस्तु ए को 10% के लाभ पर तथा वस्तु बी को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। और फिर आगे क्या बोला है, एक सेकंड, आगे बोला है दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य करने के बाद सौदे में 136 का लाभ होता है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है, ठीक। अब देखो दोनों वस्तु का बोला है क्रय मूल्य एक्स है, इधर ए का भी क्रय मूल्य एक्स है, इधर बी का भी क्रय मूल्य एक्स है, इतना बात हो गया। बोला इसको जो है 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ इसको बेच देंगे, तो क्या हो गया 110 बटे 100, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, बेच रहे हैं दोनों को तो बेच देते हैं, ठीक है। बीच में प्लस देना है, टोटल तो निकालना भी है। तो ये हो गया मेरा ऐसे, ये ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो 11x अब प्लस 13x अपन 10, तो कितना जाएगा 4 और 2 24x 10 यानी कि 12 बटे 5। इतना निकलने के बाद, ठीक है, ये क्या निकला मेरा विक्रय मूल्य निकला, क्या निकला विक्रय मूल्य 12x 5। अब क्रय मूल्य मेरा एक तो इसका एक तो एक्स, दो तो एक्स हो गया, कितना एक्स हो गया 2x। लाभ निकालना है हमको ना, तो घटाएंगे कि नहीं लाभ में, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 2x बटे 5 हो गया, ठीक है। अब लाभ हुआ कितना है, x का मान निकालना है तो इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। x बराबर मेरा मान निकल जाएगा, ठीक है। 6 बार में और फिर 8 बार में 136 है, ठीक है। अब इसको गुना करना है, 40 हो गया, 340 मेरा आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर किसी गांव की जनसंख्या में वर्ष 2007 से 2008 में 5% की वृद्धि होती गई तथा 2008 से 2009 में 25% की वृद्धि होती गई। यदि वर्ष 2007 में गांव की जनसंख्या 480 थी तो 2009 में कितनी थी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ वृद्धि हुआ फिर यहाँ वृद्धि हुआ, ठीक है। तो दोनों को वृद्धि कर देंगे, तो 105 वृद्धि हुआ 100 और फिर इधर 125 वृद्धि हुआ 100, ठीक है। और मेरा कितना है 480 था ना, तो 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये तो 5 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। ये 2 बार में, ये 5 ही से 20 बार में, ये 4 बार में चला गया, ठीक है। अब इसको 16 गया, ये 3 बार में चला गया, अब 21 3 बचा, तो ये मेरा क्या होगा आंसर। अगली क्वेश्चन चलेंगे, मार्च माह में राम अपने मासिक वेतन का 45% किराए खर्च करता है, शेष वेतन का 60% लोगों को भविष्य निधि खर्च करता है, शेष राशि को बैंक में जमा करता है। तो वह बैंक में 15,400 जमा करता है। यदि अप्रैल में 10% वेतन बढ़ा दिया गया तो अप्रैल में इसका वेतन कितना होता है। देखो इसको कैसे करेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स को बताता हूँ कैसे। देखो देखो कितना खर्च किया, 45% खर्च किया ना, हमको पता नहीं है कि कितना उन्होंने कमाता है, ठीक है ना। तो जब खर्च मान लो एक्स कमाता है, उसका वेतन कितना है एक्स, एक्स का 45% खर्च करता है, ऐसे बनाओगे कि नहीं, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, 920 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, फिर इस पर एक्स में घटाएंगे, घटाएंगे हाँ कि ना, हाँ घटाएंगे। तो 11x/20 हो गया। कितना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा ना, लेकिन इतना काम करने के नहीं, ठीक है। सीधा निकालें कैसे, देखो 45% किराए पर खर्च करता है तो बचा कितना 55% ना, सीधा 55 का ही निकालेंगे, ठीक है। 11x और 20 हुआ ना, 5 से डिवाइड करेंगे। अब फिर इसका बोल रहे हैं कि 60% खर्च करता है निधि पर, तो 40% बचत भी करता है ना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 0 ख़त्म, 2 और 5 और यहाँ से 10 यानी कि 11x/50 इतना आ गया, और इसका बराबर कर देंगे, इतना बचत करता है, ठीक है ना।
देखो 1 बार में और 4 बार में, ठीक है। 3 0 20, कितना है 76 है, 7,000 है, 7,000 नहीं 70,000 है, ठीक है। आगे क्या बोला, 10% वेतन बढ़ गया, बढ़ा नहीं, इसमें 110% निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 77। इतना मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अगली क्वेश्चन। तो फिर इसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लफड़ा है। आगे बोला एक व्यक्ति 120 किलोमीटर प्रति घंटा के 90 मिनट में कुछ दूरी तय करता है, उसी दूरी में 1 घंटा 20 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये लास्ट वाला पढ़ेंगे, उसी दूरी को, यानी कौन सा दूरी को, दूरी इसमें नहीं दिया है ना, तो दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, 4 गुना समय, ठीक है। चाल है मेरे 120, समय कितना 90 मिनट में, इसको घंटा में बदलेंगे तो भाग देंगे 60 से, तो कितना हो गया 180 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी निकल गया। अब ये चाल निकालना था, दूरी बटे समय 180, समय कितना 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा हम पूरे घंटा बदलेंगे तो 60 और 20 80 मिनट हो जाएगा। 80 को फिर घंटा में बदलेंगे, 80 बटे 60 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे 80 बटे 60, 180 1 और 60 ऊपर 80 नीचे, ख़त्म, ठीक है। यहाँ 3 और यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब 16 और फिर 2 बज गया 20, तो यह आ गया। अब 15 12 13, आंसर आ गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगली क्वेश्चन बोला है बर्तन में 120 लीटर दूध 24 लीटर पानी मिलाकर मिश्रण बनाया गया, ठीक है। इन मिश्रण में से 12 लीटर निकाल लिया, 3 लीटर पानी डाल दिया, अब नए मिश्रण 27 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब बर्तन में पानी की मात्रा निकालना है, इसमें थोड़ा लॉन्ग चलेगा, ठीक है। कैसे हैं, ऐसे हैं, देखो बर्तन में 120 लीटर दूध है, 120 लीटर 24 लीटर पानी है, पानी मिलाया कितना 24 लीटर पानी मिलाया, कितना हो गया 144 लीटर हो गया टोटल मिश्रण, हुआ ना, ठीक है। अब अगर भी हम बात करें कि अनुपात कितना है मिल्क और पानी का, तो ये 120 और 24 यानी कि 120 अनुपात 24, तो कितना अनुपात होगा 5:1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करनी है भाई, 12 लीटर निकाल ले गया इसमें मिश्रण में, बोला इस मिश्रण में 12 लीटर निकाल लिए, तो निकाल लेंगे तो 132 बचेगा। अब बोला 3 लीटर पानी डाल दिया गया, 3 लीटर पानी डाला गया, पानी डाला गया, तो पानी पहले निकालेंगे ना, किसमें से 132 में निकालना पड़ेगा, पानी कितना था, है कि नहीं, 12 तो निकाल लिया, अब बचा 132 ना, 132 में हमको पानी निकालना और मिल्क निकालना है, ठीक है। तो मिल्क अगर दिन निकालेंगे, ये 5 हो गया, मिल्क के पहले निकाल लेते हैं 5 और ये 6 हो जाएगा, 132 6 12 12 हो गया, यानी 110 हो गया, ठीक है। 110 मेरा क्या निकला, मिल्क निकला, तो वाटर कितना निकलेगा 22 निकलेगा, और कितना निकलेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना, यानी 110 मिल्क हो गया, वाटर हो गया 22, कोई दिक्कत। अब क्या बोला है 3 लीटर पानी डाला गया, 3 लीटर, यहाँ ये वाटर है, इसमें 3 लीटर डालेंगे तो 100 का ही जाएगा भाई, 25 जाएगा, वाटर हो गया 25, और यहाँ जोड़ेंगे तो मिश्रण कितना हो गया 135, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब नए मिश्रण में 27 लीटर मिश्रण निकाल लिया, नया जो मिश्रण है मेरा, नया मिश्रण क्या हो गया 135 हो गया ना, 135 में 27 निकालेगा, थोड़ा उलट फेर है और कोई बात नहीं है। 135 में जो है हरा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखो 135 में जो है 27 निकाल लिया, कितना बचेगा 108 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ मेरा नया मिश्रण क्या है 110 और 25 है ना, 110 और 25 है, पानी मिलाया ना, इसमें पानी डाला गया था, मिल्क में तो डाला कुछ गया नहीं था, तो 110 और 25, इसको 5 से जाएगा 10, अब फिर 10 जाएगा, अब 25, तो 22:5 हो गया। हमको पानी की मात्रा चाहिए, पानी है 5 और 22 5 हो गया 27, 108, ठीक है। देखो 9 से तो जाएगा ही 3 बार में, और 9 9 दूनी 18, 3 चौक 12, यानी 20 लीटर मेरा क्या निकला पानी। थोड़ा इसको रिमाइंड करके एक बार फिर से देखना, नहीं आएगा समझ में तो अगर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। जो बोला है सवाल वैसे वैसे किए हैं। अगली क्वेश्चन, एक नाव जिसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई, 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तथा अनुकूल, बताया था ना, धारा के विपरीत जाएगा तो x + y होगा, विपरीत बोले ना तो माइनस होगा x - y, ये चाल होती है, और अनुकूल जाएगा तो x + y होगा,
जिस ओर हम चल रहे हैं उसी ओर भी नाव चला रहे हैं, तो ज़्यादा दूरी तय करेगा कम समय में। ये विपरीत है, धरा जा रहा है इधर से, हम आ रहे हैं इधर से नाव लेकर, तो दूरी ज़्यादा समय तो लगेगा ही, ठीक है ना। समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट धारा की गति निकालना। सेम सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे। देखो दूरी दोनों का दिया हुआ है, जाने का और आने का, अनुकूल और प्रतिकूल का, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डी एक्स प्लस वाई फिर डी एक्स माइनस वाई बराबर टी, ठीक है। देखो दूरी 30 दिया है, 30, कोई दिक्कत। हमको धारा निकालना, धारा की गति यानी वाई निकालना, तो एक्स का मान है 15, इधर एक्स सेम 30, इधर 15, इधर एक्स सॉरी वाई निकालना है हमको, ठीक है। और 4 घंटे 30 मिनट, तो इसको पूरे को घंटा बदलना है, तो 60 गुना 4 240 और 270 हो जाएगा, 240 और 30, ठीक है। इसको 60 से डिवाइड करेंगे घंटा में बदलने के लिए, ठीक है। 3 7 6 9/2 ये घंटा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 30 दोनों में है, 30 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 30 क्या करेंगे कॉमन, तो यहाँ एक आ जाएगा, ये 15x, ये 9/2, ठीक है। अब देखो इसको लिखता हूँ, ये जगह 30 हो गया, 30 कॉमन तो है ही। देखो ये एलसीएम लेंगे इसका, कितना लिख लिया। देखो कहने का इसी जगह निकाल देता अच्छा रहता। देखो दोनों में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको नहीं लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं। ये 1 से गुना होगा, लौट के वही आएगा। और इधर इसका उल्टा, ये वाला मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इसको लिखेंगे, ठीक है। और कितना 9/2, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ ये वाई है, यहाँ पे सब जगह वाई है ना, ये वाई है, ठीक है। तो ये वाई कैंसिल हो गया। अब 15 करेंगे 30 हो जाएगा कि नहीं, 30 होगा। एक सेकंड, ठीक है। कितना होगा 30 होगा। एक ही कलर रह गया, अगला कलर निकालता हूँ, कौन सा ले लूँ कलर भाई, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ले लिए इसीलिए कि जगह कम है ना। देखो 30 हो गया ये इधर का, और इधर देखो ये फार्मूला आ गया, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये इधर ऐसे फार्मूला होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर करेंगे 225 और वाई पे स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब देखो 30 गुना 30 करेंगे 900 होगा, ठीक है। और 900 गुना इधर से तिरछी एक बार ये जाएगा 2, और ये बराबर करेंगे 225 गुना 9, गुना भी करना नहीं है, ठीक है। वाई स्क्वायर हो गया। देखो ये 9 इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से 9 100 बार में चला गया, यानी 200 इधर बच गया मेरा, इधर 225 और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 225 इधर आएगा माइनस में, तो ये घट जाएगा 25 आएगा माइनस में, और माइनस वाई स्क्वायर है, ये माइनस में खत्म, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। ये आंसर आ गया वाई का मान, ठीक है। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगली क्वेश्चन देखो 6 वर्ष पहले कुणाल तथा सागर की अनुपात कितना, 6:5, ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। सागर की वर्तमान आयु कितना होगा, ठीक है। देखो ये 2 तरीका से बनेगा। एक तो बनेगा, पहले मैं बता देता हूँ, आंसर आपको ला देता हूँ, फिर अगला सवाल तरीका बताऊँगा, ठीक है। देखो 6 वर्ष पहले बोला है ना, 6:5 था। देखो इसको 6x 5x मानेंगे, क्योंकि अनुपात में दिया है, ये कुणाल का है, ये सागर के हैं, ठीक है। 6 वर्ष पहले बोला है दोनों में, और फिर क्या बोला है 4 वर्ष बाद बोला है, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 6 देंगे, क्या देंगे 6, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, काहे ऐड करेंगे बता रहे हैं, ठीक है। और इधर भी 5x और प्लस 6 और प्लस 4, ठीक है। इधर 11 10, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्तमान पूछा है इसीलिए यहाँ पे सब ऐड किए, ठीक है। अगर यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, कैसे, इस तरह से, के एक्स मानेंगे, एस वाई मानेंगे, क्या बोला है 6x 5 है ना, 6x 5x है ना। देखो इसको पहले बोला तो ऐसे लेंगे, x माइनस 6 लेंगे, फिर y माइनस 6 लेंगे, अब ऐसे करना पड़ेगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में बोला है 4 वर्ष के बाद में, तो x प्लस 4 y प्लस 4 और 11 10, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड विलोपन भी निकाल के तब एक्स वाई का मान निकालेंगे, तब बनेगा। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है।
एक ही बार में मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, इधर 5x, इधर 10 हो गया। ठीक है, अब तिरछी गुना कर देंगे। देखो अब इसको तिर्यक गुना करेंगे। ठीक ना, देखो ये कितना होगा, 60x हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक ना, इधर 55 हो गया, इधर 100। देखो ये वाला टर्म इधर घट जाएगा, 5x होगा, और ये जो उधर जाएगा फिर भी घटेगा तो 10 आएगा। तो x और कितना आ गया, 2। वर्तमान पूछा है किसका, सागर का, किसका, सागर का। ठीक है, अब देखो सागर जो है मेरा 5x है, 6 वर्ष पहले, तो ये वर्तमान पूछा है इसलिए प्लस करेंगे, अगर सब में प्लस से किए हैं तो 5 गुना 2 प्लस 6, 16 हुआ ना। अगली क्वेश्चन देखो, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 150 ज़्यादा है। एक x है, दूसरी संख्या y से कितना, 150 ज़्यादा। ठीक है, ये कर लिए हम, x का मान निकला है, कर लिए। आगे क्या बोला है, यदि x तथा y का योग का 5 गुना हो, x तथा y का योग का, अच्छा यहाँ छोड़िए, y का 5 गुना हो, y का 5 गुना ये लिखा है, x और y का योग कितना हो, y का 5 गुना। ठीक है, तो y का मान निकालना है। ठीक, अब तो x का मान तो यहाँ निकला है ना, यहाँ पे सीधा पुट करना है x की जगह पे। ठीक है, तो ये 2y हो गया। देखो ये 150 है, ये 5y और इधर 2y, तो ये 50 मेरा क्या होगा, आंसर। अगली क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इतना। वर्ग क्षेत्रफल कितना वर्ग का, भुजा पे स्क्वायर है कितना, और ये जो भाई साहब है ना, ये इस तरह हो जाएगा। ये वर्गमूल है किसका, 225। जब निकालेंगे ये याद होना चाहिए सब। ठीक ना, रेगुलर यूज होता है ये 225 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक के सवाल में इस तरह से हम, ऑफलाइन बैच चलता है मेरा। ठीक ना, देखो आगे सॉल्व करेंगे। 15 मीटर प्रति दर से इसके चारों ओर घेरा डालने में कुल कितना खर्च आएगा। ठीक है, देखो चारों ओर बोला है वर्गाकार में, ये वर्ग हो गया, चारों ओर बोला है ना, चारों ओर, तो परिमाप निकालना पड़ेगा वर्ग का। तो 4 गुना भुजा करेंगे, तो ये भुजा निकालना है ना, 4 गुना 225 करेंगे। ठीक है, 20, 8 2 10, 900 हो गया। ठीक है, अब 15 मीटर की दर से, तो 15 से गुना करेंगे, 135 और 00। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 202.5। ठीक है, वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो एवरेज है तो गुना करेंगे इसको, 200 होता है, और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे यानी 20 होगा। जब एक नए व्यक्ति को 65 kg वाले व्यक्ति का संपर्क शामिल किया तो नए व्यक्ति का वजन, तो 65 से ऐड करेंगे 85 मेरा क्या होगा, आंसर। अगली क्वेश्चन, एक संख्या का 50% उसे उस संख्या में से 2/3 18 कम है। अच्छा, उस संख्या, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, एक संख्या का 50%, उस संख्या में से, उस संख्या में से, या का होगा कुछ होगा, उस संख्या का 2/3 से 18 कम। अच्छा समझिए, यहाँ पे 2/3 होगा, तो उस संख्या का 2/3 से 18 कम है। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल होगा। तो x का 50% है। ठीक है, अब इसको कम करना है इस तरह से, ऐसे x का 2/3 से कितना कम है भाई, 18 कम है। ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा x/2, इसको जब कट कैंसिल करेंगे तो ये भाई साहब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये तो -18 में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये 6 आ गया, 3x 4x, -18 तो है ही, -x 6 -18, माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 18 6 108। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बोला है 25% और 10% की क्रमिक छूट है। ये कितना है, छूट के बाद एक कमीज 480 में बेची गई। कमीज का मूल कीमत क्या थी। ठीक है, देखो क्रमिक छूट दिया गया,
कितना 25 और 10। देखो जब भी क्रमिक छूट निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। 25% छूट गया तो 175 बचा, 10 छूट गया 90 बचा, इतना ऐसे करेंगे। क्रमिक छूट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये कैंसल, यहाँ 0, अच्छा नहीं करना था, ठीक है। आप 75 गुना 9 करें कितना होगा, 45, 63 और 4, 67, ठीक है। 10 यहाँ है, डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा 75, ठीक है। अब क्या है, इतना में बेची गई, ठीक है। तो मूल कीमत यानी क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्रय मूल्य निकाल देंगे इसका। अच्छा ये करना था 100 ऊपर, ये नीचे आएगा, ठीक। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और 675 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 बार में जाएगा। कितना बार में, 27 बार में। और ये 25, 4, 100 और 40 बार में, ठीक। अब देखो ये भाई साहब 3 से तो जाएगा ही, 3 9 और 16 48, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, लगभग में आंसर आएगा इसका, ठीक है। 0 0 और 64 9 से, ठीक है। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में 63, 7 9 जाएगा ही जाएगा, या कितना बच जाएगा 10 यानी 100, 10 बचेगा तो एक बार में खिलाएंगे, ठीक है। फिर 10 बचेगा एक बार में। तो यही लगभग पूछा है, नहीं लगभग नहीं पूछा, ठीक है, लगभग ही आंसर आएगा मेरा। तो अगला सवाल बोला है 8,400 पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ज्ञात किया जाता हो, ठीक है। अर्धवार्षिक पूछा है तो ये जो है ना आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी 3 होगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 6% हो गया दर और 3 वर्ष हो गया समय, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड से तो ऐसे बनाते हैं, पारंपरिक मेथड ट्रेडिशनल, ठीक है। R 100 यहाँ पे n, ठीक है। यहाँ पे 6 रहेगा, 100 तो 106 बटे 100 इस तरह हो जाएगा। ट्रेडिशनल बनाना नहीं है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। ये फट जाएगा गुना करने में। देखो 3 वर्ष का बोला है तो इसको अनुपात में विभाजित कर देंगे, 1 3 3 1 में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 वर्ष के लिए ये है, 3 वर्ष के लिए ये है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए 3 और 2 1 3 और 1, ठीक। अब देखो ये 8400 का जो है 6% निकालेंगे, ठीक है। अब गुना कर देंगे, 24 हो गया, 48 2 50, ठीक है। अब 504 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, ये 3 से तो 12 और 3 से कर रहे हैं ना, अब 15, ये हो गया। अब फिर ये जो 504 है इसका फिर 6% निकालना है। कोई दिक्कत, देखिए कैंसिल तो होने वाला है नहीं, ठीक है। 504 को गुना कर देंगे 6 से और 100 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल है गुना करना। ये 24 हो गया और 30 हो गया, 30 24 और यहाँ पे 100 डिवाइड करें 30 यहाँ पे 30 24 हो गया, 30.24, ठीक है। अब 30.24 का फिर जो है 6% निकालने लास्ट, ठीक है। ये भी सिंपल है, 30.24 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। या तो आप पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, तो हटा के ही करेंगे इजी रहेगा, ठीक है। भाग देने में देखो कितना हो गया, 24 12 2 14 और 6 3 18, देखो 4 शून्य हो गया। तो यहाँ पे इस जगह पॉइंट रहेगा, यानी कितना हो गया 1.8144, इतना हो गया ना, ठीक है। अब देखो 3 से इसको डिवाइड गुना कर दिए हैं, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सीधा यहीं लिखते हैं ना, अच्छा छोड़ दो, 12 6 1 7 0 90 72 पॉइंट यहाँ पे हैं, सब गुना हो गए। इसको 1 से गुना करेंगे तो उस m लौट के वही आएगा, बस इसको अब सिंपली ऐड कर देनी है, मेरा आंसर सीधा आंसर आ जाएगा, कोई काम करना ही नहीं है। ये 5 है, ठीक है। 4 हो गया, 10, यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1604। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।